2 महीना के बाद वोट होई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भैया, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? पसीने से भीगा ये शख्स 1-2 महीने से नहीं बल्कि 2 साल से बिहार को सुधारने की कर रहे हैं कोशिश। वो शख्स जिसने पीएम मोदी को सीएम से लेकर पीएम तक बनाया, वो शख्स जिसने ममता बनर्जी से लेकर स्टालिन तक को सीएम की कुर्सी पर बिठाया, उस शख्स को आज बिहार के लिए इतना क्यों लड़ना पड़ रहा है? क्या है पूरी कहानी और चुनावी रणनीतिकार से कैसे एक पार्टी को चलाने को तैयार हुआ? चलिए आज कहानी में बात प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने अपनी पहली बड़ी पहचान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2012 विधानसभा चुनाव में प्रचार कर बनाई। इसके बाद उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG नाम से एक ग्रुप बनाया, जिसने 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में बड़ी मदद की। उनके खास कैंपेन जैसे चाय पर चर्चा, 3D रैलियां, रन फॉर यूनिटी और सोशल मीडिया प्रोग्राम्स ने बीजेपी के सफर को एक नया जैसे आयाम दिया। साल 2014 के बाद प्रशांत किशोर ने CAG को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में बदल दिया। इसके जरिए उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में मदद की। साल 2018 में प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून पर नीतीश कुमार की नीति का आलोचना करने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए 2017 में चुनावी रणनीति बनाई और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के लिए भी काम किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने एक बड़ी रणनीति बनाई, जिसमें आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें जीत सकी। साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को तृणमूल कांग्रेस का रणनीतिकार भी बनाया गया। उनकी रणनीति से ममता बनर्जी ने सत्ता में शानदार वापसी की। इसी साल की बात है, इसी साल तमिलनाडु में DMK प्रमुख MK स्टालिन ने भी प्रशांत किशोर को पार्टी रणनीतिकार बनाया और चुनाव में 169 सीटें जीतकर पहली बार मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता की पोस्टिंग बक्सर में हुई, जहां वे डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे। हमारे प्रशांत किशोर के पिता प्रशांत किशोर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई जो है बक्सर में की। 10वीं के बाद उन्होंने करीब 2 साल जो है पढ़ाई अपनी छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया, एडमिशन कराया। उनकी गणित में अच्छी पकड़ थी, काफ़ी अच्छी पकड़ थी उनकी गणित में, इसलिए परिवार चाहता था कि वे IIT में जाकर इंजीनियर बने, लेकिन प्रशांत किशोर को इसमें कोई रुचि नहीं थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का विषय लिया, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़कर घर उन्हें लौटना पड़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई अधूरी रहने के बाद प्रशांत किशोर जो है लखनऊ और फिर हैदराबाद जाकर अपनी ग्रेजुएशन और PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद प्रशांत किशोर ने संयुक्त राष्ट्र के साथ काम किया यानी UN के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया, जहां उन्होंने अलग अलग पदों पर देश विदेश में सेवाएं दी। प्रशांत किशोर के निजी जीवन की अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर की पत्नी पेशे से डॉक्टर हैं और मूल रूप से असम के गुवाहाटी की रहने वाली हैं। उनकी और प्रशांत किशोर की मुलाकात जो है उस दौरान हुई थी जब प्रशांत किशोर संयुक्त राष्ट्र के एक हेल्थ प्रोग्राम में काम कर रहे थे। दोनों के बीच दोस्ती हुई, दोस्ती से शुरू हुआ दोनों का ये सफ़र धीरे धीरे में प्यार में बदल गया और फिर दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों का एक बेटा भी है और कई मंचों पर आपने देखा होगा जाह्नवी दास प्रशांत किशोर के साथ भी नजर आ चुकी हैं और खबरों के अनुसार अभी PK की पत्नी जाह्नवी दास अपनी डॉक्टरी छोड़ चुकी हैं ताकि बच्चे पर वो ध्यान दे सकें। फिलहाल प्रशांत किशोर ने खुद की पार्टी जन स्वराज बनाई है। 2 सालों से बिहार के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, बिहार के हकीकत को जानने में लगे हैं, बिहार के गांव की नब्ज को टटोलने में माहिर प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि वो इस बार बिहार में जीतेंगे। नौकरी, शिक्षा, पलायन, बेरोजगारी, बाढ़ की बात करके प्रशांत किशोर को लग रहा है कि इस बार बिहार में जाति से ऊपर उठकर लोग उनको वोट करेंगे। हालांकि PK खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं, लेकिन
लेकिन वो बिहार के मूलभूत समस्याओं की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।